अभी जो हम लोगों ने सत्कर्मों के बारे में, शुद्धि क्रिया के बारे में जाना, अब उसका प्रयोग कैसे किया जाए, उसमें से जो कुछ करने लायक है उनको हम लोग आज करेंगे। उसमें जैसे नीति हम लोग कर सकते हैं, सूत्र नीति, जल नीति, ये कर सकते हैं। नौली हम लोग कर सकते हैं। यहाँ मैंने आपको हम दिखा सकते हैं अभी, जिसे करने में बहुत कठिनाई नहीं होती। सबसे ज़्यादा कठिन तो वस्त्र धोती है, उसको निगलना, वो भी ऐसे ऑड टाइम में। सामान्य लोग नहीं कर सकते, जिसका अच्छा अभ्यास है वही कर सकते हैं। तो आप लोगों को दिखाने की दृष्टि से और उसको ठीक प्रकार से कैसे किया जाए धीरे धीरे, तो उसके लिए जो है यहाँ पर हमारे अभ्यासी हैं, ये लोग आपको दिखाएंगे। तो एक ये पात्र ले लेंगे, हाँ, इसको यहाँ सामने रख देंगे। इसके बाद जल नीति सूत्र पहले दिखा रहे ना, हाँ, ले आइए। एक लोग कोई सहयोगी रहना तो अच्छा है, सहयोग में यहाँ रखो सामने। सही है ना जरा? देखिए ये एक पात्र है जिसके ऊपर जल वगैरह जो होगा उसी में गिरेगा, और इन्होंने ये जल पात्र, इसमें गुनगुना है ना, इसमें गुनगुना जल है। जल ऐसा होना चाहिए कि जो बहुत ठंडा ना हो, बहुत गर्म ना हो, नाक के भीतर आपको कष्ट न दे, ऐसा जल रखा है। और एक ये घृत है, क्या है, हाँ, कुल्हड़ में जो है इन्होंने सरसों का तेल रखा है, और इनके हाथ में टॉवेल यहाँ टांग लीजिए या जेब में रख लीजिए। इनके हाथ में एक ये रबर कैथेटर है, ये नया है ना, हाँ, रबर कैथेटर है। इसको थोड़ा सा फोल्ड करके ऐसे दिखा दीजिए, फोल्ड कैसे होता है, ऐसे करें, फोल्ड किया हुआ है ना, पहले से रोल किया हुआ है। ये देखिए ऐसे रोल करके किसी पात्र में रख देने से वो थोड़ा आसानी से मुख से निकलता है। तो ये पहले से किया हुआ है। अब यहाँ क्या करना है, नाखून इनके अच्छी तरह से कटे हुए हैं। अब 2 अंगुलियों को विधिवत जो है अंदर डालना है, ध्यान रखना है, राइट हैंड का ही डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले दोनों हाथ से धीरे धीरे नासारंध्र में प्रवेश कराते हैं, जिससे स्वर तेज चल रहा हो, जो नॉस्ट्रिल ज़्यादा डोमिनेट हो, उसमें हम धीरे धीरे, हाँ हाँ, बैठ के भी कर सकते हैं, बैठ जाइए। इसको बैठ के, खड़े होकर दोनों तरह से किया जा सकता है। बस ध्यान रखना है कि हमारे लिए जो कंफर्ट हो। नए अभ्यासियों को थोड़ा कठिन होता है बैठना, इसलिए वे खड़े होकर करते हैं। यहाँ थोड़ा सा उड़ूक आसन में बैठो तो अच्छा रहेगा, उत्कटासन जैसा, हाँ, ताकि जो भी कुछ म्यूकस वगैरह आवे बाल्टी में। थोड़ा सा मुख ऊपर कर लेंगे, लोग देखेंगे भी। हाँ, देखिए इस तरह से नासारंध्र में, नासा नाले प्रवेशयेत, ये सूत्र जो है एक बित्ता से थोड़ा बड़ा है। इसको धीरे धीरे नासारंध्र से मुख खोल लेंगे, मुख खुला रहेगा, हाँ, मुख खोल करके श्वास सामान्य रहेगी। धीरे धीरे नासारंध्र में प्रवेश कराएंगे, हाँ, प्रवेश कराइए और कराते जाएं। आधा से थोड़ा कम जैसे ही जाएगा गले के पास आ जाएगा, और गले के पास आएगा तो हमें थोड़ा सा लगने लगेगा कि आ गया है। अब उसके बाद 2 अंगुली के सहारे उसको मुख के पास, माने अंदर रखना है, और ऊपर की तरफ अंगुली लगानी है। नीचे की तरफ करेंगे तो उल्टी होने लगेगी, ऊपर की तरफ ऐसे लगाएंगे, और धीरे से अंगुली के सहारे से उसको पकड़ करके बाहर निकाल लेंगे। मुखान निर्गमयेत, जैसा, थोड़ा और अंदर डालो, थोड़ा, हाँ, आ गया है। अब देखिए आया तो पता चल रहा है। अब धीरे से उसे पकड़ लिया, और पकड़ करके थोड़ा सा हल्का सा, हाँ, ये देखिए दिख रहा है अच्छी तरह। और इसे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर पूरा बाहर निकालना है, और अंदर ले जाइए, हाँ, और पूरा अंदर ले जाएंगे धीरे धीरे, पूरा अंदर, अंदर ले जाइए। ये नहीं, इधर से मुख से, अरे अभी निकाल दिया, कोई बात नहीं। 5-7 बार इसको रब करना होता है, ठीक है, हाँ, धीरे धीरे मुख से भी अंदर ले जाएं, नासारंध्र से करें। मुख में कुछ आवे तो उसे हमें सामने जो भी पात्र है उसमें निकालना है। ऐसे 5-7 बार रब करना है। थोड़ा सा म्यूकस वगैरह आता है, थोड़ा स्लाइवा वगैरह निकलता है ऐसा करने से, और बाद में ये सब चीज़ें कुछ नहीं होंगी जब पूरी तरह क्लीन हो जाती है, निरंतर अभ्यास करने से ये क्लीन। अब धीरे से मुख से निकाल देंगे। इसमें कभी कभी आँख से आंसू भी आते हैं, तो ध्यान रखना है, आँख धोनी नहीं है, लोग ये बातें नहीं बताते। जल थोड़ा सा इससे थोड़ा सा उसको धो लेंगे। ये तेल लगाया था ना, हाँ, पहले से इन्होंने थोड़ा सा तेल लगा के उसको चिकना कर लिया था, और अब इसे हल्का सा धो लिया, बस हो गया। बस म्यूकस उसमें से निकाल देना है। अब जैसे हमने एक साइड से किया, इसको ना टॉवेल को अपने यहाँ टांग के रखो, नीचे ज़मीन में रखोगी तो, हाँ, ये हमेशा टॉवेल जो है स्वच्छ स्थान पर होनी चाहिए, यहाँ पवित्र है या जेब में रहे, ऊपर ज़्यादा अच्छा है। अब हम दूसरे नॉस्ट्रिल को क्लीन करेंगे धीरे धीरे, दूसरे नॉस्ट्रिल से
ज़रूरत नहीं है, चला जाएगा ऐसे। यदि किसी तरह का आपको अवरोध लगता है, नासारंध्र में कफ जमा हुआ है, तब आप पहले सरसों तेल ड्रॉप से डाल लें, फिर उसके बाद इसमें भी थोड़ा सा तेल लगाकर चिकना करके फिर उसे धीरे धीरे मुख खुला रखेंगे। अच्छी तरह मुख खोलिए, एकदम नॉर्मल स्टेज। यहाँ पर जरा सा भी स्ट्रेस नहीं लेना, बहुत टफ नहीं है। जो बिल्कुल नहीं कर पाते हैं या जो डरते हैं उन लोगों को हम एक बार में करा देते हैं, सीधे सर से जाता है गले में, बस उन्हें खींचने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी रहती है, बाकी सारा कार्य हम कर देते हैं। हाँ, धीरे धीरे अंदर ले रहे हैं, मुख खुला रहेगा। हाँ, आ गया। अब धीरे से पकड़ लेंगे और आराम से उसे बाहर की ओर निकालना। ऊपर की तरफ उंगलियों को लगाना है, नीचे की तरफ नहीं, नहीं तो बहुत तेज वोमिटिंग होता है। थोड़ा नीचे चला गया था, और आगे झुकेंगे। हाँ, अब दिखा रही है। इसी तरह से रब करेंगे, थोड़ा ऊपर नीचे। हाँ, पूरा पूरा ले जाइए, नाक के पास तक ले जाइए उंगलियों को, और मुख के पास तक। हाँ, पूरा ले जाएं। इस तरह से 5-7 बार रब करना है। ऐसा करने से क्या होगा, हमारे नाक के भीतर जो, अब निकालना कहाँ से, मुख से निकालना है। कुछ लोग नाक से ही निकाल देते हैं, नाक से डाला है तो उसे मुख से निकालना है। तो ये हमारे पूरे ऊपरी प्रदेश को स्वच्छ कर देती है। अब यहाँ थोड़ा सा चुभेगा अंदर, जैसे नए अभ्यासी है ना, तो उन लोगों को लगेगा कि कुछ जो है वहाँ पर खुरुच गया है, ऐसा होता नहीं है। उसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा सा घी रखना है गाय का, और उसको जो है नासारंध्रों में खींच लेना है, जिसको घृतनेति कहते हैं। ऐसा करने से सहज हो जाता है। हो गया ना। अब इसको रोल करके इसी पात्र में डाल दीजिए। हाँ, उसी में डाल दे, कोई दिक्कत नहीं, डाल दो, अंदर पड़ा रहेगा। चलो, इसमें भी आ गया। उसको धो करके, स्वच्छ है ना, हाँ, डाल दीजिए। जल कम हो गया है ना, देना दीजिए। ये जल जो है बहुत ज़्यादा वो नहीं है, इसका नोजल भी थोड़ा सा, हाँ, इसका नोजल भी थोड़ा सा और जो है चपटा होना चाहिए आगे से, थोड़ा लंबा इसका थोड़ा ज़्यादा है। ये थोड़ा सा अंदर किसी किसी के जब नाक ज़्यादा वो रहती है ना गहरी, तो उसमें जाके अंदर चिपक जाता है। और ये थोड़ा हिसाब से करेंगे, और ये थोड़ा फैलाव युक्त होता है आगे से, ये पीछे की तरफ फैलाओ, आगे की तरफ थोड़ा फैलाओ, तो ये थोड़ा सा नोजल और व्यवस्थित होता है। हमारे पास है लोटा, हम दिखा देंगे कभी, लोटा दिखाना चाहिए था। चलिए, अब देखेंगे यहाँ पर ये जो करने जा रहे हैं, इसमें क्या करना है हमें, जिस नोस्ट्रिल से श्वास की गति तेज है उसको जांच लेते हैं, कौन सा तेज है पता चल रहा है, ऐसे ऐसे पता चल जाता है। हाँ, अब आराम से ऐसे बैठो ना, ऐसे पूर्वासन में। हाँ, ऐसे बैठ करके आराम से मुख को खोल लेना है, मुख को खोलना है, मुख बंद नहीं रहेगा, मुख खोल लेना है। श्वास की क्रिया मुख से होगी, बढ़िया से उसे फिक्स कर लीजिए, नासारंध्र में फिक्स करेंगे। हाँ, नासारंध्र में फिक्स करिए, और हो सके तो नीचे से भी पकड़ सकते हैं, आपको उठाने में कठिनाई हो तो नीचे की तरफ से। हाँ, थोड़ा आराम से मुख को खोलेंगे पूरी तरह से, और मुख खोलने के बाद अपने आप जल दूसरे नोस्ट्रिल से आएगा। सिर को थोड़ा आगे की ओर झुकाएंगे। हाँ, ब्रीदिंग नॉर्मल मुख से चलती रहेगी, दूसरी नोस्ट्रिल से नहीं ना आ रहा है, मुख से भी नहीं आ रहा है ना, बिल्कुल सीधा है ये। इसका बस एंगल थोड़ा सा पकड़ में आना चाहिए। जब तक नहीं आता तब तक हम लोग थोड़ा सा सिर को इधर उधर करके उसको सेट कर देते हैं, फिर उसके बाद उनको अंदाज आ जाता है, फिर वो कर लेते हैं। इसी तरह हम दूसरी साइड से करेंगे, इसी जल से दूसरी साइड से कर लेंगे। शीतक्रम भी आता है तुम्हें? नाक कैसे साफ कर लो, अंगुली से। हाँ, ये हो गया, इसमें पोंछ लो। अब दूसरी साइड में साइड चेंज करेंगे। जल एक्स्ट्रा है क्या सिंदर? ज़्यादा गर्म है, थोड़ा उसमें हो जाएगा, कर लो, जरा सा मिला दो, बहुत ज़्यादा गर्म है। बस 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 बस, ठीक है ना? थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया, नॉर्मल है ना? नॉर्मल है कि गर्म है? हाँ, डाल दो। इसको बिल्कुल सामान्य बना के रखना है। वैसे मिक्स नहीं करना है, जल को ऐसा रखना चाहिए कि शुरू से ही वो एक जैसा रहे। ठंडा गर्म करने से फिर उसका स्वरूप बदल जाता है। हाँ, ठीक है। अब जल मुख में भर के भी करती हो, शीतक्रम वाला नहीं कर पाती? कोई करता है इसमें? नहीं करते, करना चाहिए। अरे हम तो कभी भी कर लेते हैं, हमने बहुत वर्षों से नहीं किया है, अभी को अभी करके दिखा देंगे। इंदल करते हो मुख में भर के? तुम्हें भी नहीं आता? अरे
अब देखिए मुख खोलेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, बिल्कुल रिलैक्स रहिए, सहज। मुख से श्वास की गति सामान्य चलनी चाहिए। हाँ ठीक है, पूरी एकाग्रता होनी चाहिए। जिस कर्म को हम कर रहे हैं उसमें पूर्ण रूप से एकाग्र हो जाएं। इससे हमारे पूरे नासा प्रदेश को ये क्लीन कर देता है। हमारी इधर उधर सब जगह की स्थिति हमारे अनुकूल बन जाती है, प्रतिकूलता नहीं रहती है। ये ऐसा अभ्यास क्रम है। तुम अपना रेडी रखो, नमक वगैरह मिला के। नमक है कि नहीं है ना? वो पात्र में डाल के रेडी रखो, फटाफट करना, समय कम है। हाँ जी, हाँ देखिए ऐसा है, नए अभ्यासी जितने भी शोधन क्रम हैं इनको लगातार 1 महीने तक कर सकते हैं शोधन क्रिया को, जब तक सध न जाए। और जब सध जाए तो आप सप्ताह में इसको तो प्रतिदिन कर सकते हैं, लेकिन सप्ताह में 3 दिन इसको करें। और वस्त्र धोती को सप्ताह में 1 दिन, वमन वगैरह आवश्यकता अनुसार करें। वस्त्र धोती अवश्य कर लें 1 बार सप्ताह में, उससे बहुत लाभ होता है। और भी बहुत सारी क्रियाएं हैं, जैसे कपालभाति प्रतिदिन करें, त्राटक प्रतिदिन करें, कोई हानि नहीं है। नौली प्रतिदिन करें, कोई हानि नहीं है, वो तो पेट के लिए अच्छा है। अब इसके आगे वाला क्रम क्या है? अब खड़े हो जाएंगे। अब देखिए, जैसे हमने नेति कर ली, सूत्र नेति भी हो गई, जल नेति भी हो गई। अब दोनों पैरों के बीच में थोड़ी दूरी बनानी है, थोड़ा सा और। हाँ ऐसे दूरी बनाने के बाद क्या करेंगे? दोनों हाथ घुटनों में, घुटनों को मोड़ लें, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। हाँ, अब दृष्टि को थोड़ा सा नीचे करके श्वास को छोड़ना है, कपालभाति थोड़ा तेज करके, थोड़ा नीचे करो, दृष्टि नीचे नीचे देखिए, पैर की तरफ देखिए। अब थोड़ा ऊपर देखिए, ऊपर, सिर को ऊपर उठाकर। अब राइट साइड में सिर को अच्छी तरह झुकाकर लेफ्ट साइड में झुकाइए। हाँ, पूरा राइट ऊपर छत की ओर देखना है। धीरे से वापस आए लेफ्ट साइड में। हाँ, इससे जल्दी निकल जाता है। फिर सामने नीचे की तरफ, फिर ऊपर। ऐसे आप चारों दिशाओं में 20-20 बार कर सकते हैं, 5-5 बार भी कर सकते हैं। अब दोनों, मान लीजिए अच्छी तरह से जल नहीं निकला, ऐसा करने के बाद तो क्या करना है? थोड़ा थोड़ा जल निकलेगा, जितना भी जल बिंदु ऊपर कहीं अटका झटका होगा वो झटके से सब निकल आता है। नहीं निकलता तो दोनों पैरों में डिस्टेंस बनानी है। मध्यपाद सिरासन की स्थिति में कपालभाति करना है। हाथ दोनों पीछे पीठ पर बांध लें डिस्टेंस बनाकर, और इस अवस्था में कपालभाति करेंगे। सिर को नीचे करें, लटका दें अधिक से अधिक। सिर को नीचे नीचे पीछे देखना है, दीवार को, पीछे की वॉल को देखना है, अधिक से अधिक डिस्टेंस बना करके। हाँ, ऐसे थोड़ी देर ऐसे स्थिर रहना है। कपालभाति बाद में करना है। स्थिर रहने से भी जल अपने आप पलट जाता है, जल जितना भी होगा वो निकल आएगा। ये एक क्रिया है, इस तरह से भी आप जल का निष्कासन कर सकते हैं। आ रहा है जल? होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। हाँ चलो ठीक है, धीरे से वापस आ जाएंगे। थोड़ा बहुत फिर भी आएगा, अगर थोड़ा भी होगा तो इसको करने के बाद आएगा। अब इस कपालभाति को बैठ करके करते हैं। बैठ जाएंगे, पद्मासन लगा लेंगे। अभी भी आएगा जल, लेकिन बहुत सामान्य से आएगा, बहुत नाम मात्र का आएगा। श्वास को छोड़ते जाना है। पेट को भीतर जाना है बराबर। थोड़ा सिर को ऊपर करिए। हाँ, ऊपर ऊपर देखिए, छत देखिए, और कपालभाति करिए। जितना भी जल रुका होगा वो सब बाहर आ जाएगा। हाँ, दर्द होने लगेगा, हेडेक होने लगेगा, इसलिए जल निष्कासन करना जरूरी है। ये सब करने से जल समाप्त हो जाए। फिर इसके बाद प्राणायाम वगैरह कर लीजिए, तो जो बचा कुचा रहेगा वो सब निकल जाता है। निकला नहीं निकला ना? थोड़ा सा भी नहीं था? हाँ, पूरा ठीक ढंग से होगा तो जल इधर उधर जाता ही नहीं है, वो सीधे यहाँ से आता है, तो थोड़े से में ही निकल आता है। कभी कभी गलत ढंग से कर लेते हैं तो अब पेन होने लगेगा, आपको हेडेक होने लगेगा, ये सब नुकसान होता है। इसलिए उसको हम लोग नुकसान वाली स्टेज में जाने ही नहीं देते। सरसों का तेल डाल देते हैं नाक में, या घी वगैरह खींच लेते हैं, फिर शवासन में लेट जाएं, थोड़ा सा आगे की ओर झुक जाएं। इस तरह से धीरे धीरे जितना भी जल रहता है सब बाहर आ जाता है। किसी किसी का थोड़ा देर में भी आता है, जैसे अभी नेति किया, आधे घंटे बाद भी जल निकलता है। जब वो रिलैक्स होगा तो अपने आप सब चीज़ें रिलैक्स हो जाती हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, धन्यवाद। अब दूसरे योगाभ्यासी आएंगे, योगाचार्य इंदल प्रसाद, ये दिखाएंगे आप लोगों को वस्त्र धोती। वस्त्र धोती, आइए।
आसन भी लेके आए हैं। आसन लगा के करोगे? सत्कर्म के लिए आसन की विशेष आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, देखिए ट्रेडिशनल इसी में हो जाएगा तुम्हारा, हाँ इसी से हो जाएगा, वो पात्र की जरूरत नहीं है ना। हाँ थोड़ा सा हाथ धुला दो, हाथ धो लो पहले। वस्त्र धोती को स्पर्श करने से पहले हाथ जरूर अवस्थित होना चाहिए। जलपात्र भी है, अपने से कर लोगे, किसी की जरूरत है नहीं है ना। देखिए जब एक्सपर्ट हो जाते हैं ना, थोड़ा सा हमें अंदाज लग जाता है, तो हम अपने साथ क्या रखते हैं, जल रखते हैं, थोड़ा सा नमक रखते हैं, और इसी तरह से ये वस्त्र धोती रखी हुई है सामने। ये 4 अंगुल चौड़ी और 15 हाथ लंबी, हो सकता है थोड़ी अधिक बड़ी भी हो, किसी की वस्त्र धोती थोड़ा अधिक बड़ी होती है, 5.25 मीटर से 7 मीटर बड़ी भी होती है। तो ये सामने रखिए और 4 अंगुल चौड़ी, जरा सा अंगुल दिखा देना, 4 अंगुल चौड़ी है कि थोड़ी उसकी मात्रा कम कर रखी है। जी नहीं नहीं, युवा वृद्धो अति वृद्धो वा, कल हमने बताया था युवा वृद्ध अति वृद्ध व्याधि से ग्रस्त दुर्बल रोगी सब कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि उत्साही होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, है ना। उत्साहात साहसात धैर्य, तब जाकर के ये सब सरल हो जाता है उसके लिए। अब डरपोक है तो कैसे करेगा, थोड़ा उसमें। हाँ अब ये शुरू करने जा रहे हैं, शुरू करने के लिए क्या करना है, सामने घड़ी रहनी चाहिए, उसका ध्यान रखना है। 15 मिनट से ज़्यादा जो है पेट के भीतर नहीं रखना चाहिए इसको। अब ये क्या करेंगे, देखिए फोल्ड किया, 2 छोर मिला लिए इसके, और दोनों छोरों को मिला करके इसको उपजिह्वा के पास, यानी कि कंठ के नज़दीक जो है, बस हो गया, बहुत ज़्यादा मत हो गया। 2 अंगुली से, 2 अंगुली से, ये 2 अंगुली से लो, ये 2 अंगुली से, अरे से लो ना, जैसे बता रहे हैं, बाकी लोगों को भी आसान है। हाँ ये 2 अंगुली में ले करके और कंठ के पास रखना है। हम क्या कर लेते हैं वो मैटर अलग है, सामान्य लोग भी कर सकें। हाँ ये अंगूठा लेंगे तो फिर फंस जाएगा ना, सब लोग नहीं ले जा पाएंगे। ऐसे आराम से नीचे ध्यान रखना है कि हमारी वस्त्र धोती, ये निगलने वाली प्रक्रिया शुरू हो गई। ये जो है चबाने वाली क्रिया नहीं है, ये निगलने वाली प्रक्रिया है। धीरे धीरे उसे निगलना है, उसको थोड़ा थोड़ा फैला सकते हैं, वहाँ भी फैला दें। वस्त्र धोती पर ही ध्यान देना है, अपने वस्त्र पर ही ध्यान देना है कि वस्त्र में कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ ऐसी चीज़ें न चिपक जाएं, इसलिए वस्त्र को ही देखते रहना है। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ऐसे कीट भी उसमें आ जाते हैं, तो उस पर विधिवत ध्यान देना है। नीचे भी ध्यान देना है कि वस्त्र कहीं भूमि से न लगे। ये गीला कर रखा है कपड़ा, नीचे उस पात्र में भी जल है, और ज़रूरत पड़ेगी तो बीच बीच में जल भी पी सकते हैं, जैसे किसी किसी को ज़रूरत पड़ती है इसलिए जल रखा जाता है। कभी कभी आवश्यकता पड़ जाती है, हमेशा नहीं पड़ती है, तो वहाँ पर पी सकते हैं, अन्यथा इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये हमारे पुराने विद्यार्थी हैं, इसलिए जो है ये थोड़ा अच्छी तरह कर ले रहे हैं। और आप लोग जो नए अभ्यासी होंगे उनको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, उसको जैसे ही भीतर जाएगी तुरंत जो है गुच्छा पूरा बाहर की ओर फेंक देगा। जैसे ही बाहर की ओर आने लगे, मुख मत खोलिए, मुख को बंद रखिए, तो क्या होगा, मुख को बंद रखिए और जितना आया उसको फिर उसी तरह गटक जाइए। तुम जिद्दी तो हम महाजिद्दी, तो जितना म्यूकस आया उसके साथ निकल जाइए, फिर धीरे धीरे वो जाने लगेगा। और घृणा हो गई कि यार ये म्यूकस आया फेंक दें, आया भीतर ही से है और मुख के अंदर आया तो मुख उसी के साथ निकल जाइए, तो फिर फटाफट वस्त्र धोती भीतर चली जाएगी, वो समझ में आ जाएगा उसको कि अब ये छोड़ने वाला नहीं है। हाँ वो सब फिर बाद में सब निकल जाता है, वो अंदर जाके ना वस्त्र धोती पूरी तरह से बॉल बन जाती है, वो अंदर से पूरी सफाई पोंछ देती है, क्लीन हो जाती है, स्टमक में जाती है, स्टमक से आगे नहीं जाती है। स्टमक से आगे जाएगी तो फंस जाएगी। अगर इसको हम 15 मिनट से ज़्यादा स्टमक में छोड़ देंगे तो वहाँ फिर ड्यूडिनम का मुख खुलने लगता है। किसी किसी का डाइजेशन थोड़ा तेज होता है तो उसका मुख खुलेगा, तो मुख खुलते ही क्या होता है, वस्त्र धोती उसमें फंस जाती है। जब फंस भी जाए तो घबराना नहीं है, जितनी वस्त्र धोती फंस गई है पहले तो प्रयास करना है, प्रयास ये करना है, धीरे धीरे उसको निकालना है। नहीं निकली तो खूब जल पीना है, वॉमिटिंग करना है। थोड़ा बहुत फंसा होगा तो हो सकता है झटके से पूरा बाहर आ जाए। नहीं निकला, कदाचित किसी भी तरह कष्ट हो रहा है तो उसको यहाँ से कट कर देना है, जितना गया उसको जाने देना है, घबराना नहीं है। वो दूसरे दिन अपने आप मलद्वार से वो वस्त्र धोती पूरी आ जाती है। हैं? हाँ एम्प्टी स्टमक, खाली रहना चाहिए। पेट भरा रहेगा तो इसको करने से हानि होगी। जिसको बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी वगैरह है उसके लिए नहीं है ये ध्यान रखना है। यह अभ्यास उन लोगों के लिए विशेष उपयोगी है जिनके शरीर में बहुत सारी विकृतियाँ हैं, जैसे स्किन की डिसऑर्डर्स हैं, जिनका प्लीहा वगैरह में दोष है, जिनके पेट में डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, जिनको बहुत सारी
ऐसी समस्याएं बनी हुई है ना बराबर, नेत्रों में, कंठ में, इसमें उसमें, माने पूरे शरीर के कफ से संबंधित जितने भी विकार हैं उनको ये दूर कर देता है। और पित्त के दोषों को भी दूर कर देता है, लेकिन पित्त बिगड़ा हुआ ना हो, बहुत ज़्यादा पित्त बिगड़ा है, जैसे एसिडिटी बहुत हो रही है, उस समय नहीं करना है। अल्सर की अवस्था, पेट में घाव है, उस समय भी नहीं करना है। तो जैसे बहुत ज़्यादा पित्त अगर बढ़ा है तो उस समय वमन काम करता है, उस समय वॉमिटिंग करें। लेकिन जब बीपी हाई हो तो उस समय आप वॉमिटिंग की जगह पर एक रबर कैथेटर आता है, रबर का ट्यूब आता है, उस ट्यूब को उसमें भी चिकना करके घी लगा करके, उसमें तेल नहीं लगाते, उसमें घी लगा करके या जो सरलता से आप निगल सकें ऐसी चीज़ लगा के उसको धीरे धीरे निगलना है। वैसे ही पानी पीना है, जैसे जल पिया गुनगुना जल नमक मिला करके, उसके बाद उसको निकलना है, उसके बाद जो है उसको एक्सेल करेंगे तो अपने आप जल बाहर की ओर आने लगता है, उसमें कुछ करना नहीं पड़ता है। तो और ऐसे ही जब हम लोग कभी नौली लगाते हैं ना, जब जैसे रबर ट्यूब हमने अंदर लिया और उसके बाद नौली चालन की, नौली मध्य नौली की, और बाहर उस ट्यूब का एक छोर पानी में यदि हम डाल देते हैं तो वो पानी सारा निगेटिव प्रेशर से भीतर चला जाएगा स्टमक में। ये सब हम लोगों ने किया है, इसलिए हम लोग जानते हैं। अब माने कोई चीज़ बची नहीं हम लोगों से, योग की सारी क्रियाओं को कर चुके हैं, इसलिए इन सबको हम लोग जानते हैं। तो ऐसे ही जो है जैसे बाहर आता है तो स्वाभाविक क्रम है उसका, जब एक्सेल करेंगे तो बाहर आएगा, लेकिन ध्यान रखना बड़ी सावधानी से, बड़ी सहजता से, बड़ी सुखद अनुभूति से ही अभ्यास को करना है, ज़बरदस्ती नहीं करना है। ज़बरदस्ती करने से हानि की संभावना रहती है। हाँ जी, आरंभ में ये कम निगलने की बात नहीं है। आरंभ में ये पहले दिन हो सकता है एक हाथ जावे, किसी का एक हाथ भी नहीं जाएगा, थोड़ा सा जाएगा, 2-4 इंच जाएगा, रिफ्लेक्ट करेगा। अब उसका संकल्प दृढ़ है तो एक हाथ बड़े आराम से पहले दिन भी ले सकता है। ऐसे हमने बहुत लोगों को कराया, एक दिन में ही एक हाथ, कुछ तो पूरी धोती खा जाते हैं, पूरी धोती निगल जाते हैं, क्योंकि वो हैं ये 15 हाथ लंबी, उससे अधिक 31 हाथ लंबी भी होती है, माना 7 मीटर तक की भी होती है, उससे अधिक भी होती है, और 5.25 मीटर की सामान्य है। अब पहले ही देख के आप घबरा जाते हैं। अभी देखिएगा अंदर से जितना भी मुकस होगा वो सब प्रोंछन होगा। तो नौली चालन भी इसमें दिखाएंगे। उस नौली चालन से क्या होगा कि वस्त्र धोती करने का नौली चालन से पूरी तरह से उसकी पुछाई हो जाती है, झाड़ू पोछा सब लग जाता है, अंदर से जो है क्लीन हो जाता है। अब देखिए ये वस्त्र धोती थोड़ा सा आगे से गाड़ देना, पानी टपकेगा नहीं। हाँ, ये आगे का पानी थोड़ा सा इसको निकाल दिया। अब ये वस्त्र धोती कुछ लोग पूरा नज़दीक ले जाते हैं, बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं ले जाना, थोड़ा सा उसको बाहर रहने देना है। हाँ, ये चली गई पूरी। जरा मुख खोल के दिखा देना, मुख में इकट्ठा नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है धीरे धीरे मुख में इकट्ठा कर लिए हैं तो ऐसी निकलने, बस हो गया, बस बस उतना रहने दीजिए, हो गया इंदर। अब मुख खोल के दिखाइए, मुख खोल के दिखा दो जरा, आ करिए, आ, पूरी वस्त्र धोती गई हुई है अंदर, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई जो है चीटिंग नहीं है। अब आगे उसको रहने दीजिए। अब पेट को जो है थोड़ा सा इसमें चलाएंगे, जिसको हम लोग नौली चालन क्रिया कहते हैं। हाँ, बस इसको फोल्ड करके। अब देखिए पेट जो है हमारा, मध्य नौली इसमें पहले आएगी, मध्य नौली दिखाना, फिर वाम दक्ष वाला क्रम। पूरी श्वास बाहर निकाल दी, बाहर होल्ड किया, होल्ड करने के बाद दोनों हथेलियों को घुटनों के ऊपर दबाते हैं, और जैसे ही दबाएंगे मध्य नौली आ जाएगी। और यही मध्य नौली फिर धीरे धीरे वाम दक्ष की ओर जाएगी, बाईं ओर दाहिनी ओर दबाव, जब हम इधर उधर बढ़ाते हैं फिर वो दाएं बाएं घूमने लगती है। बड़ा कठिन हो रहा है चलाने में। हाँ, नहीं हम तो अभी भी चला देंगे, कोई बात नहीं, बढ़िया है। तो ये बहुत तेज़ी से चलती है, बाद में जो है ना ये बहुत तेज़ी से चलने लगती है। ज़बरदस्ती मत करना, कुछ खाया पिया भी होगा, क्योंकि इन सब चीज़ों में क्या है ना, आहार की मात्रा यदि बहुत हिसाब से है तो ये बड़े आराम से चलता है। आहार की मात्रा यदि थोड़ा विलंब से है, या थोड़ा अभी वस्त्र धोती भी गई है ना, और समय भी वैसा नहीं है, अनुचित समय है, इसलिए बहुत प्रेशर से नहीं, बस ठीक है। ऐसे ही अग्निसार भी इसमें किया जाता है, लेकिन बहुत समय का ध्यान रखना है। अभी समय आपने देखा होगा 20 मिनट 15 मिनट समय नहीं हुआ, माने 15 से 20 मिनट के बीच में निकाल देना चाहिए, 20 मिनट से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। अब धीरे धीरे निकालना है। कैसे निकालते हैं? मुखान निर्गमय चैसा जैसे है, इसी तरह से पुनः प्रत्याहरित सनई, प्रत्याहरित करना है, उसको निकाल देना है बाहर की ओर। धीरे धीरे मुख खोल करके, मुख खोलिए, हाँ, ओपन योर माउथ स्लोली, धीरे 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 धीरे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा म्यूकस भी साथ में निकलेगा, आराम से इंदर, आराम से, रिलैक्स रिलैक्स होके, रिलैक्स, हड़बड़ा के नहीं, हाँ, और धीरे 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 धीरे। यही इसकी कला है। यदि फास्ट हो गया तो फिर इसमें
आपको इंजरी हो सकती है ना, क्योंकि अंदर के अंग जो है बहुत नाजुक रहते हैं। धीरे धीरे देखिए, बहुत ज़्यादा म्यूकस नहीं है, इसलिए ये थोड़ा सहजता से निकल रही है और कहीं कष्ट नहीं हो रहा है, और थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पर फंसती भी है। तो जब फंसने लगे निगलते समय या निकालते समय तो गुनगुना पानी पीते रहना चाहिए। ऐसा करने से वो फंसने वाला क्रम, थोड़ा सा हाथ धुला दीजिए, फंसने वाला क्रम नहीं रहता है। चलिए, बहुत बढ़िया। इंदल ने बहुत अच्छे से जो है वस्त्र धोती दिखा दी। बहुत लोगों को देख करके जो है अच्छी फीलिंग नहीं हो रही होगी, क्योंकि इसमें से थोड़ा सा म्यूकस वगैरह आता है, इसलिए थोड़ा सा लगेगा कि जो है गंदगी जब निकालते हैं ना, थोड़ा सा अपनी ही गंदगी से अपने को घृणा होती है, तो शरीर के भीतर के सारे विकार बाहर की ओर आ जाते हैं। अब समय तो कम बचा है प्रतिभागियों को, फिर क्या करेंगे अब? अरे 40 तो हो गया है। हमें लग रहा है कि सटकर्म के ही अभ्यास कुछ करा दें, या तो त्राटक है, कपालभाति है, और आप लोग भी त्राटक और कपालभाति जो दूर से हैं वे लोग भी ऐसे ही कर लेंगे। आ जाइए, 2 लोग यहाँ आ जाएं। हम देखिए, हाँ, दोनों सहेलियाँ आ जाएं यहाँ, आ जाओ आमने सामने। अंशिका और क्या नाम है तुम्हारा? कौन है? अच्छा, प्रियांशी। हाँ, आ जाओ। बैठो। अब यहाँ पर हम लोग पहले कपालभाति करेंगे, और कपालभाति देखेंगे। सभी लोग ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा और उधर विछा लो प्रियांशी। हाँ, ये हमारी बिल्कुल नई विद्यार्थी है वहाँ की, योग साधना केंद्र की। अभी इसके पहले नहीं किया था ना कभी योगाभ्यास, पद्मासन? यहाँ आने से पहले की हो कभी योग साधना केंद्र से पहले नहीं किया ना कभी? हाँ, बिल्कुल नई अभ्यासी है। देखिए, पद्मासन भी लगा लिया इसने। और ये दूसरी जो आ रही हैं वो पीजी डिप्लोमा भी कर चुकी हैं, थोड़ा पुरानी प्रैक्टिशनर है वो, और हाँ, बीएचयू से ही किया उसने। और थोड़ी श्रद्धा से ये लोग करते हैं, बचपन में भी सब किए हुए हैं, इसलिए बच्चेपन में जो अभ्यास किए जाते हैं वो बहुत काम देते हैं। जैसे ये यहाँ पर एक बच्चा बालक बैठा हुआ है, ये अभ्यास कर रहा है, तो इसको बहुत काम देगा आगे जा कर के। अब यहाँ ये दोनों बैठ गई। सबसे पहले ये लोग कपालभाति करेंगी, फिर त्राटक हम बता रहे हैं। इनको आमने सामने एक दूसरे को देख करके भी त्राटक की क्रिया करना, कैसे करना है वो बता देंगे। एक दूसरे को देखेंगे और अपलक, जिसका पलक झपक रहा है वो नेत्रों को बंद कर लेंगे। ध्यान रखना है। यदि त्राटक, पहले कपालभाति आप लोग करते रहिए। देखिए कैसे करना है। वस्त्रावल्लव कारस्य रेच पूरौ ससंभ्रमौ। रेचक पूरक, आपको पूरक में ध्यान नहीं देना है, केवल रेचक में ध्यान देना है। करते रहिए, नेत्रों को बंद रखेंगे। कभी भी कपालभाति करते समय नेत्र बंद रहेंगे, प्राणायाम करते समय नेत्र बंद रहते हैं, स्वाभाविक क्रम से ध्यान करते समय भी नेत्र बंद रहते हैं। ऐसा नहीं कि नेत्रों को खुला रख करके हम कुछ करें। नहीं नहीं, श्वास सामान्य, जैसे नाक साफ करते हैं ना तो सांस रोकते नहीं है। हमारे नाक के भीतर कोई कीड़ा चला गया, हम कीड़े को बाहर फेंक रहे हैं। कभी कभी मच्छर घुस जाता है ना, मुख खुला रहे तो मुख में भी घुस जाता है, गाड़ी चलाते समय आँख में भी चला जाता है। तो ऐसे जो है, यदि हमारे नासारंध्र में कुछ प्रविष्ट हो गया, उसे हम बाहर कैसे फेंकें। नाभि का निचला हिस्सा विशेष सक्रिय रहेगा, और पेट को टाइट नहीं करना है, पेट को ढीला रखना है। सभी लोग ध्यान देंगे। भोजन का कमाल है, आप ध्यान रखिएगा। यदि भोजन अधिक किया होगा, देर से किया होगा, ठीक से नहीं पचा होगा, तो आपको करने में कठिनाई होगी, कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा। यदि भोजन, जैसे हम अभी भी चला रहे हैं, अभी नौली कहेंगे, नौली भी दिखा सकते हैं। तो भोजन का कमाल है, यदि भोजन समय से किया है, संतुलित किया है, और वो भोजन पच गया हो, अभ्यास करेंगे तो किसी समय भी अभ्यास को करने में कठिनाई नहीं होगी। रुक जाएं। अब रुक करके क्या करेंगे, देखिए अग्नि, यहाँ पर हम पेट को खींचेंगे, केवल हाथ लगा कर ये लोग दिखा देंगे अपने उधर को। देखिए पेट में गड्ढा कर दिया, एक हाथ से देखिए गड्ढा दिखा रहे हैं। ऊपर रिप्स दिख रही हैं, दोनों रिप्स अपनी देख सकते हैं, साइड में ये रिप्स हैं, ये पूरी दिखती हैं, आप लोग अपने से देख सकते हैं। अपना धीरे से ढीला छोड़ देंगे, रिप्स हमारी दिखने लगती है। पूरा खींचना लोअर एब्डोमेन से, नाभि के निचले हिस्से को। इसको हम लोग कहते हैं बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में क्या करते हैं, उड्डयन बंध लगता है विशेष, मूल बंध और जालंधर बंध भी साथ में लगाया जाता है। तो कपालभाति के बाद एक तो इसको करना है, दूसरा पेट को पंप करना है, पेट को भीतर बाहर। श्वास को पूरी होल्ड कर दीजिए बाहर,
पूरी श्वास बाहर निकालें, बाहर निकाल करके बाहर होल्ड करना है। जितनी देर श्वास बाहर रुकेगी उतनी देर पेट को पंप करना है। पेट में कुछ रहना नहीं चाहिए, कुछ हलचल नहीं होनी चाहिए, ऐसी नॉर्मल स्थिति में आपको इसको करना है। अंदाज लग रहा है आप लोगों को? भोग में और योग में कितना अंतर है? भोग में सारी चीज़ें शिथिल छोड़ दी जाती हैं, योग में सारी चीज़ों को नियंत्रित किया जाता है। कपालभाति के स्ट्रोक्स जो है आरंभ में जो नए अभ्यासी हैं वो 20 से 50 शुरू करें, 20 स्ट्रोक्स टू 50 स्ट्रोक्स, धीरे धीरे 120 तक जाएं, धीरे धीरे आप 200 तक जाइए। जब मैंने 1 वीक के बाद भी आप 200 में जा सकते हैं। डिपेंड ऑन योर फूड, कैसा आप भोजन लेते हैं और कैसा गुरु है, कैसा आपका जीवन है, उसके ऊपर निर्भर करता है। कुछ लोगों की गति महीने भर में होती है, कुछ की सप्ताह में हो जाती है, कुछ की वर्ष में। जबकि कहा गया है ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी, योग परायण 1 वर्ष में सिद्ध हो जाता है। 1 वर्ष, विद इन 1 ईयर, या थोड़ा सा अधिक समय, 1.25 वर्ष। लेकिन जो इन नियमों को फॉलो नहीं करता वो कई वर्षों तक करता रहे, जिंदगी भर करता रहे, कई जन्मों तक योग भ्रष्ट हो जाएगा, फिर जो है जन्म लेगा, फिर करेगा साधना करते करते। कुछ लोग तो योगाभ्यास के द्वारा भोग में प्रवृत्त हो जाते हैं। अग्निसार हो गया ना? हाँ, अब देखिए त्राटक करेंगे। अब त्राटक किसको करेंगे, किसको देखेंगे? सामने हमारे एक लक्ष्य होना चाहिए। तो दृष्टि को आप लोग आमने सामने कर लीजिए, दोनों लोग। ये दोनों दृष्टि को ऐसे, आसन को ऐसे उठा ली होती, पद्मासन। चलो आमने सामने ये दोनों अपने को एक दूसरे को देखेंगे। और कहाँ देखना है? बाल की तरफ बाहर देखना, मुख नहीं देखना, आंख भी नहीं देखनी है, साइड में देखेंगे। और जिसकी माने दृष्टि को आप ऐसी रखिए कि न तो आपको हंसना है न पलक झपकानी है। बहुत तेज वायु का जो है हवा का झोंका होगा तो भी आपके नेत्र पलक जल्दी झुक जाएंगे, इसलिए आप एकटक लगा करके देखिए। जिसको समस्या हो वो नेत्र बंद कर सकता है, एक व्यक्ति। जिससे समस्या नहीं है वो देखेंगे एकटक लगा करके। बिल्कुल स्थिर रहिए, जरा सा भी पलक को ऊपर नीचे नहीं करना है, स्थिर रहो। और ये भावना करो मैं प्रकाश पुंज हूँ और प्रकाश को देखने का प्रयास कर रही हूँ, कर रहा हूँ। ऐसी भावना से जितनी देर तक आप कर सकते हैं इसे करें। और इसमें विशेष रोल है आपका ये फैन का। हवा जो चलती है ना, इससे आपके पलक झपकने लगती है, तो वहाँ पर हवा थोड़ा सा कम कर दीजिएगा या निवात स्थान में करिएगा तो आसानी से ये होगा। अभी यहाँ पर जैसे भी ये लोग कर रहे हैं ये इनकी सामर्थ्य के हिसाब से हो रहा है। बाकी आप अपने स्थान पर, अपने घर पर इसको व्यवस्थित ढंग से कर सकते हैं। जब तक अभी यहीं पर हम लोग देख रहे हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक दूसरे को ये देख रहे हैं और सूक्ष्म लक्ष्य को देखना है। कब तक देखना है? जब तक अश्रुपात न हो जाए। और आपको ऐसा भी दिख सकता है कि ये पूरा शरीर गायब हो गया, केवल उसमें पहले तो आभा मंडल दिखेगा, प्रकाश, साइड साइड से प्रकाश, और धीरे धीरे वो पूरा शरीर प्रकाश में बदल जाएगा, शरीर दिखेगा ही नहीं, ऐसी अनुभूति होने लगेगी। आप देखते रहते हैं और स्पाइन को सीधी रखेंगे पूरी तरह। जितनी सात्विकता होगी उतनी शीघ्रता से आप इसे देख सकते हैं। और अन्यथा सात्विकता का अभाव होने पर आप दृष्टि को किसी एक लक्ष्य पर, जैसे महामनक के विग्रह पर या कोई देवी देवता के विग्रह पर, सामने किसी चित्र पर या सामने किसी एक बिंदु पर, पॉइंट पर या दृश्य पर हमने बताया था, उस पर भी लगा करके आप देख सकते हैं। इससे जो है नेत्र रोगों का मोचन हो जाता है। और यत्नतः त्राटकम गोप्यम, इसको जो है गोपनीय माने एकांत में ही करना चाहिए और एकाग्र चित्त होकर। इससे कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है। आप 1 महीना करके देखिए, 1 सप्ताह में अंतर दिखेगा आपको। पहले ही दिन अंतर लगेगा आपको, 3 दिन करने के बाद कुछ विशेष लगेगा, अच्छा फील कराने लगेगा। एक तो तंद्रा नहीं आएगी, बार बार जो झपकी आती है। हो गया? हाँ, अपलक हो गए? कुछ दिखा आप लोगों को? ईमानदारी से बताइए, हमारे कहने से नहीं। और नेत्रों हैं? अच्छा, ये पूरा ब्लर हो गया था इनका शरीर। हाँ, इनको दिखा अंशिका को। अब मुख इधर कर लीजिए, फेस इधर करिए। ये दिख रही थी कि ब्लर हो गई थी? ये प्रकाश दिख रहा था। अच्छा, क्या देख रही थी आप? तो वो प्रकाश पुंज जैसा कुछ नहीं दिखा। और इनको ये शरीर नहीं दिखा आपको। ये थोड़ा लेट से आता है। आभा मंडल जल्दी नहीं देख पाते। देखना बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। किसी का भी आभा मंडल कोई भी देख सकता है। जब आप शांत स्थिर होंगे तो आप अपने आभा मंडल को और दूसरे के आभा मंडल को देख सकते हैं। बहुत कठिन नहीं है। हाँ हाँ हाँ, वो कई तरह की जो लेस्याएँ होती हैं। हाँ, इससे एकाग्रता बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, मेमोरी शार्प होती है,
नेत्र के दोष नहीं रहते हैं, तंद्रा आदि जो झपकी आती है वो सब नहीं आती, और भी मानसिक विकारों से भी मुक्ति मिलती है, जो चंचलता कम हो जाती है। इसको बस 5 मिनट बहुत है, आप शुरू में इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। 1-2 मिनट से शुरू कीजिए, 5 मिनट 10 मिनट, और इसमें बैठकर आप जब भी कर सकते हैं। और हम तो कहते हैं सबसे अच्छा है कि आप अपने इष्ट को देखिए सामने। इष्ट समझते हैं ना, आपस में बातचीत नहीं, इष्ट को आप समझते हैं, ये सीधा बातचीत नहीं। अपने इष्ट जिससे आप ज़्यादा प्रेम करते हैं, जिसकी आपको वो रहती है ना भावना, उनको आप देखिए सामने विग्रह बना करके, और उन्हीं को अपने हृदय में बैठाना है बस। फिर नेत्रों को बंद करके उसको यहाँ पर देखिए। ऐसा करते करते क्या होगा, फिर बराबर वो बैठ जाएगा। उसको बैठाना बहुत आसान। जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं तो क्या करते हैं, पहले मूर्ति को देखते हैं, देखते 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 ऊपर नीचे सब श्रृंगार, उसमें जो भी कुछ रहता है वो सब देखते हैं, फिर आंख बंद करके प्रणाम करते। जब तक आंख बंद नहीं करते तब तक दर्शन नहीं होता है। समझ रहे हैं? दर्शन कब होता है पूरा? क्यों कविता जी, दर्शन कब होता है पूरा? जब मंदिर में आप जाते हैं, दर्शन कब पूरा होता है? हाँ, जब आप नेत्रों को बंद करते हैं तो जिसको देखा उसको अंदर बैठा लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही जैसे आपने मुख में जल रखा, जल का पान कब होता है? जब जल गटक करके नीचे चला जाता है तो पान हो जाता है, भीतर चला जाता है। तो ऐसे ही दर्शन जब होता है तो वो जो जिसको हम देख रहे थे, जो दृश्य था, वो हमारे भीतर समाहित हो जाता है। दृष्टा में दृश्य को समाहित कर लेना है। जो दृश्य है ना, वो कौन सा दृश्य? जो भगवान की जो छवि है, मूर्ति है, उसको अपने हृदय में जो दृष्टा है पुरुष, उसमें समाहित कर लें, उसको उसमें उतार लें। अब ये बहुत कठिन नहीं है। जैसे हम विषयों को उतार लेते हैं, किसी को देखा, किसी रूप को देखा, वो खट से बैठ जाता है। कहते हैं ना, वो तो ऐसा था, ऐसी थी, वो बैठ जाता है, उसमें देर नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि विषयों की ओर मन लगा हुआ है, इसलिए वो बैठ जाता है। उसकी आकृति बनानी हो, फाइन आर्ट्स के हो, तो फटाफट वो बना भी देंगे कि हाँ ऐसा ये था, जो ये ऐसा देखा था, है कि नहीं। इसी तरह से यदि हम अपने इष्ट को, अपने देवता को, जिसमें हमारा स्वाभाविक आकर्षण हो और स्वभाव सिद्ध हम हो जाएं, जिससे जुड़ करके हम वासना से मुक्त हो जाए, उपासना से युक्त हो जाएं, ऐसे दृश्य को यदि हम एक बार अपने अंदर बैठा लें तो जितने भी विग्रह हैं, जितने भी रूप हैं, उन सारे रूपों को उसी में देखेंगे, फिर वही दिखेगा। अब दुर्गा जी के मंदिर में भी जाएंगे तो यदि आपने अपने इष्ट को बैठा रखा है तो वहाँ भी दुर्गा जी में भी कृष्ण जी ही देखेंगे आपको। अगर कृष्ण भक्त हैं, शिव भक्त हैं, तो शिव जी ही दिखेंगे दुर्गा जी में भी। ये नहीं दिखेगा कि ये दुर्गा जी हैं, वो भी शिव जी, हनुमान जी में भी वही दिखेंगे। तो ये तो रूपम रूपम प्रतिरूपम बभुआ, एक ही शक्ति है ना। शक्ति के आकार भिन्न है, शक्तियों विविधाकारा तासाम संख्या ने विद्य, असंख्य शक्तियाँ हैं। शक्ति एक है, उसके आकार असंख्य हैं, इसलिए आकार संख्य, शक्तियों के आकार अनंत हैं। इसलिए अनंत को एक में देखना और एक को अनंत में देखना। भगवान ने कहा ना, यो माम पश्यति सर्वत्र, माने मुझे एक को सर्वत्र, मैंने सब में, सब जीव, सर्वभूत स्थितम यो माम भजते तत्वमास्थित। कहते हैं सब प्राणियों में मुझे देखो, सभी जीव जंतु में। उन्होंने विभूति भी बता दी, अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, ये वृक्ष है ना, अश्वत्थ का वृक्ष है, जिसको हाथी खाता है, जिसके पत्ते डालियाँ तोड़ता है ना हाथी। ये पीपल का पेड़, इसमें वृक्षों में मैं पीपल का पेड़ हूँ, ऐसे वो विभूतियाँ बताते हैं। तो इस तरह से जब हम सभी प्राणियों में भगवान का दर्शन करते हैं और सभी प्राणियों को भगवान में देखते हैं कि सब एक तरफ से उनमें जाकर विलीन हो रहे हैं और दूसरी तरफ से वो जो है सब सृष्टि उन्हीं से हो रही है, तब हम कुछ देखते हैं, तब हमारी दृष्टि सही बनती है। अन्यथा हम ये सोचते हैं कि ये मेरा परिवार, ये मेरी सृष्टि, ये मैंने किया, तो ये दृष्टि सही नहीं है। तो दिव्य दृष्टि प्रदायिनी जो हमारे सत्कर्म है, उस पर दिव्य दृष्टि भी होती है और नेत्र दोष भी मिटते हैं। और ये नेत्र दोष मिटने का मतलब है कि मन का भी शोधन हो जाता है। यदि ठीक प्रकार से सत्कर्मों को लक्ष्य ध्यान में रख करके किया जाए। केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते, केवल समाधि लाभ के लिए ये सारे शोधन क्रम बताए गए हैं, अन्य के लिए नहीं बताए गए हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, शोधनम दृढ़ता चैव स्थैर्यम धैर्यम च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च घटस्थ सप्त साधनम। घटयोग के, घट को मैंने शरीर को शुद्ध करने के 7 साधन बताए हैं। उन 7 साधनों में पहला जो साधन है, प्रमुख साधन, जिसको सत्कर्म कहा, सत्कर्म से शोधन होता है, शरीर की शुद्धि होती है। और शुद्धि होने पर अशुद्धि का क्षय हो जाता है। अशुद्धि, मन की भी अशुद्धि क्षय होती है, तन की भी होती है। और क्या होता है, शौचात स्वांग जुगुप्सा परेर संसर्गा, सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रिय जय आत्मदर्शन योग्यत्वानि च। ये शौच की बहुत बड़ी उपलब्धि है। शरीर की शुद्धि से आत्मदर्शन की योग्यता भी आती है, मन की शुद्धि भी होती है। और मन की शुद्धि होते ही तो आत्म तत्व का प्रकाशन होने में देर नहीं लगता। अब हम लोग कल जो क्रम है उसमें
ये जो षटकर्म है, सहायक षटकर्म, इन षटकर्मों को आज हमने जाना। कल प्राणायाम को जानेंगे, और आज जो है प्राणायाम का जो बेस है, तैयारी है, उसको हमने जाना, जिसमें कपालभाति को अच्छी तरह से समझा और त्राटक की क्रिया, क्योंकि बिना आप एकाग्र चित्त के प्राणायाम करेंगे तो प्राणायाम का कोई फल नहीं है। इसलिए एकाग्र चित्त, एक चित्तेन तद्ध्यात्वा, प्राण की क्रिया एक चित्त से होनी चाहिए, अनेक चित्त से नहीं। हम जैसे थोड़ा सा अनुलोम विलोम करिए तो अभी बता रहे हैं, ये चूंकि उससे जुड़ा राइट हैंड से, ये जो हमारी ये मुद्रा है ना प्राणायाम की, तर्जनी मध्यमाम बिना, इनके बिना। अब देखिए जैसे यहाँ पर ये प्राणायाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये मुद्रा जो बनाई, अंगूठे के पास ये 2 अंगुलियाँ हैं, इनको फोल्ड किया, ऐसे हम कर रहे हैं और सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, अंगुलियों को रख रहे हैं, लेकिन मन हमारा कहीं और घूम रहा है, इधर उधर जा रहा है, और हम आहार पर संयम नहीं रख रहे हैं, कभी इस हाथ से कभी इस हाथ से कर रहे हैं, कभी शरीर को झुका दे रहे हैं, कभी किसी दृश्य में मन को लगाए हुए हैं, कभी जो है ऐसे झुक करके थोड़ा सा नीचे सहारा ले करके कर रहे हैं, मैंने मेरुदंड को झुका दिया हमने, या नेत्र खुले हैं और दृश्य पर ध्यान है, कभी झपकी ले रहे हैं। इससे प्राणायाम नहीं होता। इसीलिए कहा पहले क्लियर कर लो, पहले बॉडी को क्लीन कर लो, माइंड को क्लियर कर लो, एकदम साफ स्पष्ट लक्ष्य की ओर ध्यान हो जाए, तब आप प्राणायाम करिए। जैसे पूजा करते हैं ना, तो क्या कहते हैं, आचम्य केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः बोलते हैं ना, भगवान का सुमिरन करते हैं, आचमन हो गया। अब प्राणायाम्य, प्राणायाम में क्या करते हैं, सब बाकी क्रियाओं को करने के बाद प्राणायाम में ओम भूम भुवम स्वम महम जनाम तपः, ये मंत्र है प्राणायाम का। भू मने मूलाधार, भुआ मने स्वादिष्ठान, जो हमारा मूलाधार के ऊपर वाला है, मणिपुर स्वह जो नाभि में है, और महा मने हृदय, जनः तपः। इसलिए तप जो है, पतंजलि ने कहा ना तपस्विनो योग सिद्ध्यति, जो अतपस्वी है उनको योग सिद्ध नहीं होता है। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, क्रिया योग में तप करना अनिवार्य है। तपो द्वंद्व सहनम, शीतोष्ण सुख दुख आदि सब द्वंद्वों को सहना। प्राणायाम परम तपः ब्रह्मचर्य, न तपस्तप इत्याहु ब्रह्मचर्य तपोत्तमम, सबसे श्रेष्ठ तप है ब्रह्मचर्य, उसकी भी आवश्यकता है। प्राणायाम भी परम तप है, द्वंद्वों को सहना यह भी तप है। फिर तप के सात्विक तप, राजस तप, तामस तप, भेद भी बताए हैं। सात्विक तप कैसा होता है, राजस तप कैसा होता है, तामस तप कैसा होता है। दूसरों को पीड़ा देने वाला तप होता है कोई है, और सत्कार मान पूजा वाला तप होता है, ऐसा तप भी करते हैं, मेरा सत्कार हो, मेरा सम्मान हो, पूजा हो, ये राजस तप है। और दूसरों को कष्ट देने वाला मूढ़ भाव से, वो तामस तप है। 17वां अध्याय पढ़िए भगवद गीता, हम तो ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाते भी हैं, निःशुल्क सेवा है, कोई शुल्क नहीं लेते, 8 से 9 रात्रि में। तो इस तरह से तप का जो विधान है। फिर कायिक तप, वाचिक तप और मानसिक तप, शरीर का तप, शरीर को कैसे जो है स्वच्छ रखा जाए। वाणी का तप, स्वाध्याय करना, स्वच्छ वाणी को व्यक्त करना। और मानसिक तप, मानस तप, प्रणव आदि पवित्र ग्रंथों का जप करना। तो इस तरह से ये तप, बिना तप के कुछ होता नहीं है। इसलिए प्राणायाम की कक्षा में हम लोग इन सब चीज़ों को भी जानेंगे। ये सब अकेले प्राणायाम से समाधि लाभ हो जाता है। इसीलिए हठ योग, हठ योग मैंने प्राण योग, प्राण विद्या। हठ योग मैंने हठ पूर्वक किया जाने वाला योग नहीं है। आजकल लोग क्या लिख करके चलते हैं गाड़ियों में, हठ योगी, हाँ, योगाचार्य, योगी राज, है कुछ नहीं, जीरो। आचरण कुछ भी नहीं है, एक रत्ती का आचरण नहीं है, लेकिन सब उपाधियां लगा रखी हैं बड़ी बड़ी। आचार्य भी बन जाए बड़ी बात है, आचरण करते हैं ना, आचिनोति च शास्त्राणी, जो शास्त्रों का आचरण करता है वो आचार्य कहलाता है। तो ऐसे जब हम योग का आचरण करेंगे तो योगाचार्य, योगी राज, योग में प्रतिष्ठित हो गए, समाधि से ऊपर चले गए। हमने कभी योगी शब्द का भी प्रयोग नहीं किया अपने लिए, क्योंकि योगी बनना भी बड़ा कठिन है। योगाचार्य, योगी राज तो बहुत आगे की उपाधियां हैं। मूढ़ता में लोग ऐसे ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये भगवान शिव ही हमारे योगी हैं, योग के आचार्य हैं, आदि गुरु हैं। हम लोग उनके सामान्य क्रम से चलने वाले साधक हैं। सामान्य क्रम से व्यवहार में देखिए, आज कलयुग में किसी को ये योग सिद्ध नहीं होता है। ये केवल शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि हो जाए बहुत है, इसके बाद भक्ति करनी पड़ती है। कलयुग केवल नाम आधारा, इस योग से किसी को समाधि लगनी नहीं है। जिस योग से कभी किसी युग में समाधि लगती थी, वो तपस्या करते थे, उतना इंद्रिय संयम था, सम दम तप तितिक्षा आदि ये सब जो गुण थे। अब मन का निग्रह किसी का है नहीं, इंद्रिय निग्रह कुछ है नहीं, आहार संयम है नहीं, सब विचलित हैं सारी चीज़ें। इसलिए जो है यह योग व्यवहार वाला अब सरलता से सिद्ध नहीं होता। ये केवल स्वास्थ्य लाभ दे सकता है, एकाग्र बना सकता है, अच्छा इंसान बना सकता है आपको। लेकिन ये सोचे कोई कि हम
असंप्रज्ञात समाधि लाभ प्राप्त कर लें बिना भगवान को आश्रय लिए संभव ही नहीं है। इसलिए भगवद आश्रय होना ही पड़ेगा सबको। अंत में यही निर्णय निकलता है, क्योंकि हमने देखा, स्वयं देखा, 12 वर्ष की अवस्था से हम कर रहे हैं योगाभ्यास। 12 वर्ष की अवस्था में बच्चे जब खेलते हैं इधर उधर खूब अभ्यास करते थे, और युवा अवस्था तो पता ही नहीं चला कब निकल गई पूरा योगाभ्यास में। 32 वर्ष के बाद हमारा विवाह हुआ, गृहस्थ का भी पता नहीं चला। अब वानप्रस्थ में चल रहे हैं, 50 पार हो गए। तो योग साधना से मनुष्य जो है अपनी अवस्थाओं को भी पार कर जाता है, अतिक्रमण कर जाता है। अब यहाँ पर ये पूर्णता की ओर जाएंगे, समय समापन की ओर है। क्या वो करा ना शवासन? हाँ, अभी प्रार्थना होगी जी। एक कुछ प्रश्न पूछ रही हैं। आभा मंडल जो है ना, अभी इस पर थोड़ा अलग से व्याख्यान होगा तो समझ में आएगा। आभा हमारा जो प्रकाश है, अवरा है, वो हमारे पूरे शरीर से निकलता है। किसी किसी का केवल इतने पर से निकलता है, किसी का नीचे पूरे शरीर से निकलता है। इसीलिए देखिए पैर छूने का जो विधान है ना, जो जिनमें तेज होता है उनका तेज हमारे शरीर में आ जाता है। इसलिए जो है सबके पैर स्पर्श नहीं करते हैं और सबसे पैर स्पर्श नहीं कराए जाते हैं। पता नहीं वो कितने अवगुण जो है हमारे भीतर संचार कर दें, कितने गुण उसके। इसीलिए देखते हैं ना, वो साधना वाले पैर का स्पर्श नहीं करवाते, वो दोष लगता है। तो आभा मंडल हमारे भीतर जो आत्मिक ऊर्जा है, आत्मिक ऊर्जा, प्राण ऊर्जा, आत्मा की ऊर्जा प्राण है। प्राण ऊर्जा जो मिलती है वो ब्रह्मचर्य से मिलती है। जितना उसका वो प्रबल होगा उतना उसमें आभा मंडल तेज उसका बढ़ता जाएगा, बिखरेगा। जैसे काम शक्ति है ना, वो जब अपने भीतर समाहित होती जाती है तो क्या होता है, वीर्य से ओज, ओज से फिर तेज, तेज से परम तेज, परम तेज प्रखर होने लगता है। वो बिखरता है फिर ऊपर से, फिर पूरे शरीर से रोम कूपों से वो निकलने लगता है। उसे कहते हैं आभा मंडल। तो वो जो है सामान्य व्यक्ति के संबंध में नहीं आता है। संसारी मनुष्य उनको विषयों के सेवन में ही नष्ट कर देता है। और जब ज्ञान होता है, जब भगवान की बड़ी कृपा होती है, वो कहते हैं ना, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत सारे जन्मों के अंतिम जन्म में जब भगवान कृपा करते हैं, वो कृपा करते हैं, तब जो है उसे बोध होता है कि वासुदेव सर्वमिति, जो भीतर निवास कर रहा है वही सब कुछ है, ये बाहर का दृश्य कुछ भी नहीं है, बाहर का दृश्य भी उसी के द्वारा है। ऐसी भावना से वो उसमें आगे बढ़ता है। तो अभी प्रार्थना होगी, आप लोग सब प्रार्थना के लिए बैठ जाएं। धन्यवाद। सभी लोग प्रार्थना की मुद्रा में आ जाए। समापन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3 बार ओम ध्वनि करते हुए लंबी गहरी सांस लीजिए। सभी लोग प्रार्थना की मुद्रा में दोनों हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद रहेगी, कमर गर्दन सीधी रहेगी। है प्रार्थना गुरुदेव से, ये स्वर्ग सम संसार हो, अति उच्चतम जीवन बने, परमार्थ में व्यवहार हो, ना हम रहे अपने लिए, हमको सभी से गर्ज है, गुरुदेव ये
आशीष दे, जो सोचने का फर्ज है, हम हो पुजारी तत्व के, गुरुदेव के आदेश के, सच प्रेम के नित्य नेम के, सधर्म के सत्कर्म के, हो चिढ़ झूठी राह की, अन्याय की अभिमान की, सेवा करण को दास की, परवाह नहीं हो जान की, छोटे न हो हम बुद्धि से, हो विश्वमय से ईशमय, हो राममय और कृष्णमय, जगदेव में जगदीश में, हर इंद्रियों पर ताब कर, हम वीर हो अति धीर हो, उज्ज्वल रहे सर से सदा, निज धर्म रथ गंभीर हो, अति शुद्ध हो आचार से, तन मन हमारा सर्वदा, अध्यात्म की शक्ति हमें, पल भर नहीं कर दे जुदा, इस अमर आत्मा का हमें, हर श्वास भर में गम रहे, गर मौत भी आ गई, सुख दुख हमसे सम रहे, हे गुरुदेव हम सबको सद्बुद्धि दे, सत कर्तव्य करने की प्रवृत्ति दे, सच बोलने का अभ्यास दे, सत स्वरूप का ज्ञान दे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। इसी शांति के साथ दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। जो ऊर्जा हमने प्राप्त की है उसे हम आँखों में चेहरे पे स्पर्श कराते हुए धीरे धीरे आंखें खोल ईश्वर को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आज के सत्र को यहीं पर विराम देंगे। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद डॉक्टर गीता योगेश भट्ट जी। कार्यक्रम को संपूर्ति की ओर उन्मुख करते हुए मैं डॉक्टर जसवीर आर्या जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। पुनः सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय और आदरणीय भारत अध्ययन केंद्र के समन्वयक महोदय एवं संयोजक महोदया, प्रिय शिक्षकों एवं मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। पुनः आशा करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम का आनंद आप सभी ने लिया होगा और बहुत कुछ सीखा भी होगा। मैं फिर से आज के इस शुभ अवसर पर उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिनकी वजह से आज का कार्यक्रम सफल हो सका। एक बार फिर से भारत अध्ययन केंद्र की तरफ से सर्वप्रथम हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय का धन्यवाद करता हूं और भारत अध्ययन केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी जी का, जो कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी तेज एवं ऊर्जा से इस भारत अध्ययन केंद्र का नाम देश विदेशों में फैला रहे हैं। गुरु जी की लगन और निष्ठा भारत अध्ययन केंद्र के प्रति इतनी रहती है कि वे छात्रों के बीच स्वयं आकर योगाभ्यास करते हैं। ऐसे ऊर्जावान व्यक्ति को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मैं भारत अध्ययन केंद्र के प्रति प्रत्येक शिक्षक की ओर से पधारे हुए माननीय डॉक्टर योगेश कुमार भट्ट जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से हमारे भारत अध्ययन केंद्र के लिए वक्त निकाला और आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता बनने की स्वीकृति दी। आपके शब्दों ने यहाँ उपस्थित छात्रों और हम सभी को बहुत प्रेरित किया है। हम सभी कोशिश करेंगे कि आपके द्वारा बताई गई बातों पर अमल कर सकें। और फिर मैं अपने इस कार्यक्रम के संयोजक गीता मैम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिनकी कुशलता, सरलता और उनके प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन से ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। और फिर मैं योगाभ्यास करा रही अंशिका जी का विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने नीति क्रिया, जल नीति, सूत्र नीति अभ्यास करके दिखाया। और इंदर जी का भी विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने धौती क्रिया का अभ्यास करके दिखाया, जिससे हम सभी इनके आभारी हैं। और मैं प्रियांशी जी का भी धन्यवाद देता हूँ। और मैं अपने संचालक महोदया आराधना जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और भारत अध्ययन केंद्र के सभी शिक्षकगण, जया मैम, ज्ञानेंद्र सर, प्रोफेसर विजय कुमार शुक्ल जी सर, देवाशीष सर, कमलाराम बिंद जी और सभी अध्यापकों का धन्यवाद करता हूँ। हमारे भारत अध्ययन केंद्र के गैर शिक्षक कर्मचारी चौहान जी, संजय जी, जितेंद्र जी, राहुल जी का कार्यक्रम में सहयोग देने के लिए विशेष धन्यवाद देता हूँ। मैं फिर से अपने टेक्नीशियन महोदय और कैमरामैन का भी विशेष धन्यवाद देता हूं, जिनकी वजह से यह कार्यक्रम ऑनलाइन भी सफल हो पा रहा है। मैं सभी छात्र एवं शिक्षक प्रबंधन के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी के दिन रात की मेहनत से ही आज का आयोजन सफल हो सका। एक बार फिर से यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धन्यवाद। आभार। कार्यक्रम आप सभी के कारण ही संपन्न हो पाया। धन्यवाद। और अंत में राष्ट्रगान के लिए सब लोग खड़े हो जाएंगे और जो भी ऑनलाइन प्रतिभागी वो भी राष्ट्रगान के सम्मान के लिए अपने अपने जगहों पर खड़े होकर ही राष्ट्रगान करेंगे। तो राष्ट्रगान के लिए जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और मैं इस सत्र के समापन करने की घोषणा करता हूं। आप सभी लोग अल्पाहार के लिए आमंत्रित हैं।
धन्यवाद।